सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, गौशाला के माध्यम से श्रावक अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं? मैं सदा कहता हूँ, कभी लोग मुनि महाराज को आहार न देवे। सुन रहे हो ना? मेरी समाधि हो जाए तो हो जाने देना, तुम लोग कभी मुझे आहार मत देना। दे दिया हो तो प्रायश्चित कर लेना। मैं उसके हाथ से आहार लेना चाहता हूँ जो मुझे आहार नहीं देता है, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आहार देता है। मेरा पेट भरने के लिए नहीं। मेरा पेट भरने के लिए आहार तुम देते हो तो बहुत बड़ा पाप करते हो, और अपने जीवन को, अपने अन्न को धन्य करने के लिए देते हो तो तुम बहुत बड़ा पुण्य करते हो। गाय को मत पालो, गाय की रक्षा मत करो, क्योंकि तुम गाय पर एहसान ला दोगे, गाय को कर्जदार बनाओगे। तुम अपने दया धर्म का पालन करो और ये कहो, मैं गाय को नहीं पाल रहा हूं, मैं तो दया धर्म का पालन कर रहा हूं। और दया धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये भाव नहीं आएगा कि मैं कितना दूं। भगवान के लिए अभिषेक जो करते हैं, वे अभिषेक करते करते बोर हो जाते, और जो अपने जीवन को धन्य करने के लिए करते हैं, वे जन्म जन्म तक करते रहें तो कभी बोर नहीं होते। आज गौशालाओं को तुम्हारे भार बन गई, गौशालाएं तुम्हारे लिए। आज गायें भार बन गई तुम्हारे लिए। क्यों? तुम गाय को पाल रहे हो, गाय की रक्षा कर रहे हो। नहीं मानो, पलट दो ये विचार। मैं अपने दया धर्म का पालन कर रहा हूं, और दया धर्म, गाय तुम्हारी ऋणी नहीं है। गाय तुम्हारा आभार नहीं मानेगी। तुम गाय का आभार मानो कि उसके निमित्त से तुम्हें दया धर्म पालन करने का मौका मिला। बहुत आभारी हो तुम कि हमारे यहाँ गौशाला है। बहुत आभार मानो, गाय को जाके जय जयंत करो कि हे गौ माँ, तेरे कारण से मुझे दया धर्म पालन करने का सौभाग्य मिला। तेरे कारण से मेरा 2 रुपया दया धर्म गया, नहीं तो पाप में जाना था। तेरे कारण से मैं भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा धर्म को समझ सका। इसलिए आचार्य श्री मैं कहता हूँ, हमें गाय पालना हो तो सरकारी अनुदान लें, हमें तो धर्म पालना है तो स्वयं अनुदान दें। गाय को पालना है तो सरकार को अनुदान दें। हमें गाय पालना ही नहीं है, हमें तो क्या पालना है? दया धर्म पालना है। और दया धर्म पालूंगा तो मैं दूंगा तो मेरी दया होगी, और सरकार देगी तो सरकार देगी तो सरकार को पुण्य जाएगा, तुम दोगे तो तुम पुण्य जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति स्वयं की दुकान चलाएगा कि पड़ोसी की? हैं? तो दया धर्म है। आप स्वयं हर व्यक्ति ये जगह कि हमारे आसपास जो गौशाला है, उस गौशाला को आभार मानो, उस गौशाला का सौभाग्य मानो। प्रतिदिन उस गौशाला में जाके कहो, इस गौशाला के निमित्त से मेरा अहिंसा धर्म और दया धर्म पल रहा है। आज गौशालाओं का एक बहुत बड़ा संरक्षण दयोदय महासंघ आदि निमित्त बनते हैं। तो इनके लिए आज मैंने यही कहा, अपने गौशाला को जो आसपास रहने वाले हैं, जन जागरण करो और लोगों को कहो कि गाय का पालन करके गाय पर एहसान मत थोपो। गाय का आभार मानो कि उसने तुम्हें दया धर्म पालन करने का सौभाग्य दिया है, और सौभाग्य मानोगे तो तुम पूरे जीवन भर गाय को दान देते होगे, कभी बोर नहीं होगे। क्योंकि कमाई करने वाला कभी थकता नहीं है। तो तुम्हारी कमाई का साधन मानो। ये गौशालाएं कमाई का साधन है। ये गाय तुम्हारे पुण्य की कमाई करती है। गाय नहीं है, तुम गाय को नहीं पाल रहे हो, एक एक धर्मेंद्र पद्मावती को तुम जन्म दे रहे हो। जब एक नाग नागिन को बचाया हमने, वो पद्मावती, और गाय यदि देव बन गई तो जिंदगी भर तुम धर्मेंद्र पद्मावती को पूछते रहना। ये तुम्हारा कोई सहयोग करने वाली नहीं है, कोई नहीं करने वाली। और एक गाय को तुमने पालन किया जिंदगी भर, और वो मर कर देव चली गई, तो वो तुम्हारे लिए रक्षा करने के लिए
तत्पर खड़े हो जाओ। गाय को धर्णैन पद्मावती मानकर पालो कि ये भाभी धर्णैन है, ये भाभी पद्मावती है। जैसे नाग नागिन को पारसनाथ ने बचाया था, धर्णैन पद्मावती को नहीं। धर्णैन पद्मावती को नहीं बचाया था, किसको बचाया था? नाग नागिन को। नाग नागिन में भाभी पर्याय देखी उन्होंने धर्णैन पद्मावती। तुम एक एक गाय में भाभी धर्णैन पद्मावती देखो कि गाय नहीं है, ये पशु नहीं है, ये धर्णैन है, पद्मावती है। और धर्णैन पद्मावती ये बनेगी, और जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो ऐसे ही ये बचाने आएगी। तो बोलो कौन किसका आभारी है? गाय से तुम्हारा आभार मनवाए या तुम गाय से आभार मानते हो? तुम गाय से आभार मानो और गौशाला को आभार में पार, गौशाला की रक्षा करो। आभार मान के करो, भार मान के नहीं। आभार मान करके गौशालाओं का पालन करना चाहिए और गायों को वृद्धि करो। जितनी ज़्यादा अपन गौशालाएं खोल सकें। हम नहीं कहते कि बड़ी गौशाला खोलो। मैं तो हमेशा एक दिन कहा था कि जिसने किसी का दूध पी लेता है वो उसकी माँ हो जाती, वो उसका बेटा हो जाता है। जिस गांव में गौशाला नहीं उस गांव में कपूत रहते हैं, और जिस गांव में गौशाला है उस गांव में सपूत रहते हैं। हर गांव में गौशाला हो। घरों में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आज के घरों की स्थितियां तो थोड़ी विपरीत हो गई, लेकिन 100 घर हैं तो वे मिलकर के बाहर की गाय न लेवें, बाहर की गाय न लेवें। ये घोषणा गांव वालों की मीटिंग में होना चाहिए। हमारी गांव की गाय जिसने हमें दूध पिलाया है वो हमारी माँ है, हम बेटे हैं। वो मरेगी तो गांव की सीमा में मरेगी, वो बेचूंगा नहीं। माँ को बेचना बंद हो जाए, माँ को बेचना बंद हो जाए बस, और कुछ नहीं करना। और माँ जब भी बिकेगी, बिकना बंद होगी जब हर गांव वाला ये नियम ले कि हमारे गांव में गौशाला होगी क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। तो छोटी छोटी गौशालाएं अपने अपने गांव में करो और ये प्रमाण दो कि हम भारतीय लोग जिसका दूध पी लेते हैं उसको माँ के समान, उसको जीवन का सौभाग्य मान करके उसका पालन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपनी पोस्ट डालने के चक्कर में लोग कभी कभी झूठी खबर या ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आनी चाहिए। गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? सोशल मीडिया में जो दूसरों की गलत बातें डालते हैं और वे झूठी निकल जाएं, तो उनको ये कर्मबंध होगा कि जब वो पाप गलत नहीं करेंगे तो भी उनकी सारे जगत में बदनामी होगी, ऐसा कर्म लेगा। और यदि सही का भी डालते हैं तो कल के दिन वो थोड़ी सी गलती करेंगे और सारे जगत में उसकी चर्चा हो जाएगी। दूसरे की गलतियों को देखते समय, सोशल मीडिया करते समय ये भाव करें कि यही गलती तुम्हारे से होती तो तुम क्या चाहते कि सब में प्रचार हो या ना हो। आप लोग किसी की गलती को उजागर करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यदि यही गलती आपसे होती तो आप इसको उजागर करने के पक्ष में रहते या ढांकने के पक्ष में रहते? बोलो, ढांकने। बस यही सोचो ना कि वो भी एक आदमी है। हाँ, तुम यदि कहो कि मेरे से भी गलती होगी तो मैं सबसे पहले अपनी गलती सोशल मीडिया पे देंगे कि साहब मेरे से ही गलती हुई। यही तो सबसे बड़ी गलती है। व्यक्ति स्वयं पाप करता है छुप करके और दूसरों के पाप देखता है झांक करके। क्या करता है? स्वयं पाप करता है और दूसरे के पाप देखता है झांक करके। तो तुम कितनी छुप के करना, कोई ना कोई तुम्हारा पाप झांक के देख ही लेगा, क्योंकि तुमने दूसरे के पापों को सोशल मीडिया में उड़ाया है। ये कर्मबंध होता है। इसलिए तो जैनाचार्यों ने उपगुहन अंग इसलिए रखा कि कल के दिन तुमसे भी भूल होगी तो तुम वहाँ पर भाव ना फेरोगे, हे भगवान किसी को पता नहीं चल जाए, कोई छिपे में नहीं डाल ले। क्यों नहीं डालेगा? तुमने दूसरे का डाला था। तो ऐसा सोच करके गंदी बातों को जितना प्रचार कम करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही श्रेष्ठ है। तुम समझते हो कि गंदी बात को उजागर करने से लोग
गंदे कार्य करना छोड़ देंगे। आज तक किसी ने छोड़ा नहीं है, छोड़ भी नहीं रहे। उसको समझाने का प्रयास करो और उसको उपगुहित करने का प्रयास करो। और सोशल मीडिया का जो आज मामला है बहुत गलत चल रहा है। हालांकि धीरे धीरे कानून भी सख्त हो रहा है। आजकल बताते कि कोई न्यूज़ यदि गलत किसी ने दी है और जिसके संबंध में दी है, यदि वो FIR दर्ज कराता है तो कानून उसके संबंध में एक्शन भी लेता है। तो मेरा तो कहना है कि जिस संबंध में कोई न्यूज़ मीडिया पे आवे और वो गलत हो तो आपको जरूर इस पर एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन लेंगे तो ऐसे लोग डालना बंद करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि हमें कर्म तो करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव, भगवान की पूजा करते समय हमें क्या इच्छा करनी चाहिए? कर्म के समय सोचना चाहिए हमारा कर्तव्य है। जैसे चींटी, अभी मैंने कहा ना, गाय को मत बचाओ अपने धर्म का। चींटी जा रही थी, हमने बचा लिया। तो कर्म ये मत कहो कि मैंने चींटी को बचाया, ये कहो मैंने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया। ये मत कहो कि मैंने बेटे का पालन किया है, ये कहो कि मैंने बुढ़ापे में अपने बेटे का कारण से अपना इंतजाम कर लिया है। अपना कर्तव्य लो, निमित्त के ऊपर मत थोपो, अपने ऊपर लो कि इसमें मेरा क्या स्वार्थ था, क्या था। और इच्छाओं का अर्थ होता है कि हम कर्म करें, इच्छा नहीं करें, फल अपने आप मिलता ही है। तो हम इच्छा क्यों करें? इच्छा करने से फल की शक्ति कम हो जाती है। और कर्म करें, इच्छा नहीं करें तो फल मिलेगा, लेकिन वो फल बहुत भारी फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में सिद्ध भगवान की प्रतिमा खड्गासन मुद्रा में ही क्यों होती है? ऐसा कोई नियम नहीं है, आप लोग बनाने लगे। क्योंकि मूर्ति असिद्ध भगवान की भी वो खांचे वाली मूर्ति नहीं होती। वो तो मात्र आप लोगों को बताया गया था सिद्ध कैसे होते हैं। जैसे अनंत की मूर्ति होती है, ऐसी ही सिद्धों की होती है। वो अष्टप्रातिहार्य रहित होती है, चिन्ह आदि से रहित होती है, लेकिन होती ऐसी ही है। वो जो खांचे वाली मूर्ति है, ये तो मात्र एक पंडित जी हुए हैं 12वीं शताब्दी में, पंडित आसाधर जी। उन्होंने समझाने के लिए कहा था कि जैसे एक पीतल को लें, उसके बीच का मनुष्य की आकृति निकाल दें, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। उन्होंने समझाने के लिए कहा था, लोगों ने मूर्ति बैठा दी। तो वो मूर्ति मंदिरों में होना ही नहीं चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती और उसको मंदिरों में रखना भी नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो पूरी मेहनत से करते हैं और सफलता न मिलने पर कहते हैं कि कर्म तो पूरा किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो गुरुदेव, कर्म बड़ा है या भाग्य? बाबू साहब, इस संबंध में मैं भी पूरी मेहनत करता हूँ कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, हो ही नहीं रहा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी से सही बता रहा हूँ, लेकिन सफल ही नहीं हो रहा हूँ। क्या करूँ? ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम कुवत से ज़्यादा, अब हमें मोक्ष होना ही नहीं है और हम मोक्ष जाने की मेहनत करते फिरते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारी मेहनत सफल। हम उतना ही खावें जितना पच जाए, हम उतने ही आगे बढ़े जितनी हमारी योग्यता है। हमारे अभी क्लर्क बनने की योग्यता नहीं और हम IAS कलेक्टर बनने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमें अपनी योग्यता की पहचान करना चाहिए। अपनी योग्यता को पहचान करके यदि हम कदम उठाएंगे तो सफलता ही सफलता है। और योग्यता से बाहर हमको ख्वाब देखेंगे तो विफलता ही विफलता है। नमोस्तु गुरुदेव। अकेलापन अभिशाप है या वरदान? और किस कर्म के उदय से जीवन में अकेलापन आता है? वरदान है, इससे बड़ा और क्या है। यदि किसी से सहयोग न लेना पड़े तो अकेलापन। सारे लोग तीर्थंकर मुनि बन के भीड़ से बचकर जंगलों में भागे, तो अकेलापन तो एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। एकाकीपन तो अच्छा है, वो अपने ऊपर आश्रित है कि हम अकेले रह पाते हैं या नहीं, हमारी क्षमता कितनी है। हमारी शक्तिहीनता है
तो हमें सहारे की जरूरत है, इसलिए अकेलापन खलता है। अकेलापन जब खलता है जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है, स्वयं में शक्ति नहीं होती तो लाठी की जरूरत पड़ती है, और जब स्वयं की शक्ति नहीं होती है तो लाठी किसी को अच्छी नहीं लगती। नमोस्तु गुरुदेव। सुई निश्चय कैची व्यवहार है, दर्जी प्रमाण। गुरुदेव आचार्य श्री जी के इस हाइकू का क्या आशय है? ठीक है, कैची सुई है क्योंकि निश्चय है। निश्चय अखंड करता है, अभेद करता है, टूटे हुए को जोड़ता है। तो निश्चय एक अभेद की शक्ति रखता है जो सबको समाहित करे, द्रव्य गुण पर्यायों को सबको एक में मिला लेता है। भेद को जो अभेद करता है उसको निश्चय बोलते हैं। कैंची व्यवहार है, जो अभेद को भेद करती है वो कैंची व्यवहार है। भेदस्तु व्यवहारा। थान बना हुआ था, कैंची ने क्या किया? काट दिया। और सुई ने क्या किया? जोड़ दिया। तो सुई निश्चय है। निश्चय भेद को अभेद करता है। अभेद है उसको नहीं, थान भी अभेद है, लेकिन थान निश्चय नय में नहीं आएगा। जो टुकड़े किए गए हैं, पहले भेद रत्नत्रय आता है, फिर निश्चय रत्नत्रय आता है, अभेद रत्नत्रय आता है। तो भेद जो है उसको जोड़ता है, वो अभेद है। प्रमाण है, प्रमाण क्या है? जो व्यवहार और न सकलाग्राही प्रमाणम, विकलाग्राही नय। जो एक एक को ग्रहण करता है वो नय है, अभेद को ग्रहण करता है। प्रमाण भेद को भी ग्रहण करता है और अभेद को भी ग्रहण करता है। दर्जी काटता भी है, दर्जी सीता भी है। काटना सही है कि सीना सही है? उसका नाम प्रमाण है। काटना भी सही है और सीना भी सही है। एक थान में 1000 रुपये का कपड़े के मीटर का थान था। एक चूहे ने कट लगा दिया छोटा सा, तो उसका दाम 500 रुपया हो गया। 500 रुपये में कोई नहीं ले रहा है। चूहे ने काट दिया। चूहे को वो दुकानदार बददुआ दे रहा है। चूहे ने कहा कि क्या ये लोग सब थान ही पहनते हैं? वो टेलर के पास देख के गया, जौक है। तो टेलर ने पूरा बढ़िया कपड़ा लाया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए और कटाई के अलग पैसे लिए। तो चूहा कहता, रे मूर्खो, रे मूर्खो, मैंने थोड़ा सा काट दिया तो बददुआ दे रहे, और टेलर ने पूरा ही काट दिया तो पैसा दे रहे। तो चूहे के समान जो काटता है वो मिथ्या है। आचार्य ने दर्जी का नाम लिया। दर्जी टुकड़े टुकड़े भी करता है तो कटाने के पैसे भी लेता है, और चूहा बिना पैसे के काटता है। तो इसलिए काटना भी जरूरी है और सीना भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय भी जरूरी है। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। सुधा समाधान।